नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर टॉप स्ट्रैटेजीज ही ले लेते हैं। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी सारी सेल कॉल्स हैं और दोनों एनर्जी में, यहाँ पर एक कच्चे तेल में और दूसरी नेचुरल गैस में। वंदना, आप कैसे देखती हैं क्रॉस कमोडिटीज़ और आपकी टॉप 2 ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? मुझे लग रहा है एक कमोडिटी काफी छोटी कमोडिटी है, बड़ा मूव दिया है, ये है मेंथा ऑयल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन काफी कम है और एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बेहतर हुए हैं। यहाँ मैं पोजिशनल कॉल देना चाहूंगी मनीषा। मुझे लग रहा है कि करीब करीब 965 के करीब खरीदना चाहिए। 1065 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 935 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एग्री काउंटर से ही यहाँ पे है कैस्टर है, 6060 के करीब यहाँ पे खरीदना चाहिए। 6120 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस है 6035। एक रिस्क की कॉल है सिल्वर में। मुझे लग रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग है और काफी ज्यादा रैली यहाँ पे ओवर स्ट्रेस्ड हो चुकी है, तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली से पहले एक करेक्शन यहाँ पे लेगा। करीब करीब मुझे लग रहा है कि जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट उसे 93,400 के करीब सेल करना चाहिए। 93,000 तक का एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 93,550 का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कूल ऑफ, एक ब्रीदर आना चाहिए रैली में सिल्वर के खासकर। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली चांदी में देखने को मिल सकती है, यानी कि जितनी बार भी ये 93, 94 के पास जाता है उतनी बार हम यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ देखते भी हैं। आप कैसे देखते हैं प्रथमेश? ऑफकोर्स चांदी में तो एक सेल कॉल, ऑलराइट, तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर मेटल्स में जारी रह सकती है। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट साइड पर जाने की एक्सपेक्टेशन भी है। वंदना, आप कैसे देखती हैं? आप भी सेल साइड पे हैं और आपका कोई चुनिंदा मेटल? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल साइड में ही रहना चाहिए, क्योंकि चाइना एक कंसर्न है और दूसरी चीज है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, इंपोर्ट के फिगर्स लगातार यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है बेस मेटल काउंटर के लिए। और इन्वेंट्री फल हो रही है, एलएमई हो चाहे शेफे हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में 275 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 265 262 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 880 का यहाँ पे। दूसरी कमोडिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे जिंक है। रैली काफी ओवर स्ट्रेच्ड हुई है। इस बार 2024 में जो डेफिसिट है वो डीप हुआ है। इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि रैली अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है। 274 के करीब एक सेल कॉल रहेगा। 270 का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना होगा 276 का। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली आप यहाँ पर करके चलें, फिर चाहे वो कॉपर है फिर या जिंक। हमने आयरन और स्टील सभी जगह कुछ मुनाफा वसूली एक्चुअली यहाँ पर बनते हुए देखी है। वंदना, साथ ही साथ जिस तरह का सेल ऑफ यहाँ पर हल्दी में देखने को मिला है, मसाले ऑन द वीकर साइड हैं, ग्वार में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। ऑब्वियसली बारिश अच्छी है तो इन सभी एग्रो कमोडिटीज़ में एक दबाव है। बुआई के नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं, मॉनसून बेहतरीन है तो उसका भी शायद यहाँ पर प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल स्पाइसेस में अब क्या करने की राय? मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में बहुत क्वेरीज आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 15,200 एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे अगर ये कमोडिटी नहीं जाती है तब तक इसे बहुत ज्यादा सेल नहीं करना होगा। 14,500 मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम इसे एक सपोर्ट लेना चाहिए, वहां से बाइंग आएगी। जो टारगेट होगा 16,200 का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 14,000 का लगाना होगा। तो ये कमोडिटी इतनी नीचे आई है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे दिख रहा था और साथ में जो बुआई के आंकड़े वो बढ़ रहे थे, वो भी यहाँ पे प्रेशर डाल रहा था। मुझे लग रहा है कि लिवाले यहाँ पे स्पॉट मार्केट में भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी यहाँ पे अच्छे होने चाहिए। तो 14,500 आता है तो या 15,000 के बीच में इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 14,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो टारगेट होगा करीब करीब 16,200 होगा। यहाँ पे पोजिशनली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बाय कॉल लेनी चाहिए टर्मरिक में। दूसरी चीज ये है कि अगर बात कोरिएंडर की जाए तो टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर 7400 से ऊपर ये आता है जी। तो एक बार बाइंग करनी चाहिए। 7800 का टारगेट होगा और 7200 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इन कमोडिटीज में इतना फॉल आ गया मनीषा कि यहाँ से एक बार स्पॉट में भी बाइंग एक्टिविटीज इंप्रूव हो सकती है, ओके। क्योंकि डिमांड भी आएगा और वेडिंग डिमांड भी यहाँ पे आएगा, फिर फेस्टिवल डिमांड भी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे अब मार्केट तैयार है कि थोड़ा सा और गिरावट हो तो यहाँ से बाइंग फिर से शुरुआत हो सकती है। चलिए, काफी पिट चुकी हैं काफी सारी कमोडिटीज और खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर फिजिकल मार्केट में और फ्यूचर्स में भी देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया वंदना साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। प्रथमेश, आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।